आज हम लोग घन और घनाभ से संबंधित कुछ फॉर्मूला और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले घन क्या है, घनाभ क्या है, ये किस प्रकार से वर्ग से या आयत से मिलता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग घन को देखें, क्यूब घन यानी कि क्यूब। तो घन क्या है? तो सबसे पहले इसमें कहता है कि छह समान फलक वाला आकृति होता है। छह समान फलक, फलक किसको कह रहे हैं? तो फलक कह रहा है जिसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ। क्या कहते हैं? पृष्ठ। उसी को यहाँ पे फलक भी कहता है। ठीक है। तो कहता है इसमें छह समान फलक होते हैं और एक घन में ना छह बराबर वर्ग फलक होते हैं। वर्ग फलक कहने का मतलब क्या है? तो अगर घन का हम लोग डायग्राम देखें, जैसे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को देखें, ये घन का डायग्राम है। तो ये जो साइड इसका ये दिख रहा है, इसी को हम लोग पृष्ठ कहते हैं या इसी को फलक कह रहे हैं। तो एक साइड ये हो गया, ये हो गया दूसरा साइड। उसी प्रकार से नीचे एक हो जाएगा ये तीसरा साइड, ऊपर हो जाएगा एक चौथा साइड। ठीक है, चार साइड तो ये हो गए हैं। उसके बाद एक जो है इधर पीछे की ओर ये वाला, और एक इधर पीछे की ओर ये वाला, तो कुल मिलाकर के छह जो पृष्ठ हैं या छह फलक हैं, ये आपस में मिलकर के घन को बनाते हैं। लेकिन घन का जो फलक होता है, घन का जो पृष्ठ होता है, वो कैसा होता है? तो वर्गाकार। ये जो पृष्ठ हमको दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? वर्गाकार। वर्गाकार के हैं तो वर्गाकार के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? वर्ग किसको कहते हैं? तो वर्ग वैसे आकृति को कहते हैं जिसके चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो जैसे तुम्हारे सामने ये एक वर्गाकार आकृति है, तो घन में छह इसी प्रकार के वर्गाकार आकृति आपस में मिलकर के घन को बनाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि घन में कितने पृष्ठ हैं या कितने फलक हैं? तो क्या कहता है कि छह फलक या छह पृष्ठ होते हैं। और ये छह पृष्ठ आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सभी के सभी वर्गाकार हैं, तो वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। उसके बाद किनारा। किनारा क्या है? किनारा के बारे में, तो अगर आकृति को ही देखें, इस आकृति में अगर हम देखें तो किनारा क्या है? तो ये ये जो लाइन हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है? इसका किनारा है, जिसको हम लोग भुजा कहते हैं। वर्ग में इसी चीज को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। है ना? उसी को यहाँ पे घन में क्या कह रहे हैं? किनारा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किनारा कह रहे हैं। ठीक है। तो कितने किनारे हैं? जितने भी किनारे घन में होंगे वे सभी समान होंगे, समान लंबाई के होंगे। लंबाई समान लंबाई के क्यों होंगे? क्योंकि जो पृष्ठ है, वो पृष्ठ कैसा है? वर्गाकार है। और वर्ग का जो भुजा होता है वो कैसा होता है? तो वर्ग का भुजा बराबर होता है। तो इसलिए जो किनारा होगा वो कैसा होगा? घन का बराबर होगा। तो इसलिए कह रहा है कि जितने भी किनारे होते हैं, वे सभी समान लंबाई के होते हैं। तो कुल कितने किनारे होते हैं? अभी तो हम लोग देखें कि ये पृष्ठ, इस प्रकार का जो वर्गाकार आकृति ये दिख रहा है, जो पृष्ठ का निर्माण करता है घन में, कितने पृष्ठ होते हैं? तो पृष्ठ होते हैं छह। पृष्ठ कितने होते हैं? छह, जिसको हम लोग फलक भी कह रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है ना कि किनारा कितने? किनारा या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि कितने भुजा से मिलकर के घन बनता है। तो इसी में अगर हम लोग काउंट कर लें, ये जो आकृति दिख रहा है, अगर इसी में हम लोग किनारा को या उसके भुजा को काउंट करें तो देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। सात जो कि आपको इस साइड से जो आकृति में सामने से विजिबल है, ये हुए कितने? सात। उसके बाद पीछे की अगर अगर यहाँ पे जाएं तो ये हो जाएगा आठ। उसके बाद ये हो जाएगा नौ। उसी प्रकार से नीचे 10, और फिर ये 11। 11, और ये जो किनारा हम यहाँ पे बनाए हैं, यही सेम किनारा एक पीछे होगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के किनारा कितने या भुजा कितने हो जाएंगे? 12 भुजा हो जाएंगे। अच्छा, शीर्ष कितने हो जाएंगे? तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, इधर पीछे एक होगा 7, और यहाँ एक नीचे ये 8। तो शीर्ष इसमें कितने मिल जाएंगे?
8। तो सबसे पहले तो हमको ये तीन चीजें याद रखनी है कि घन में पृष्ठ या पृष्ठ को ही क्या कह देते हैं, फलक। तो घन में पृष्ठ या फलक कितने, 6। किनारा या भुजा कितने, 12। और शीर्ष कितने, 8। ठीक है, तो ये चीजें घन से संबंधित, घन की आकृति से संबंधित ये तीन बातें याद रखनी है। सभी किनारे कैसी होगी, तो लंबाई में बराबर होगी। बराबर लंबाई की क्यों होगी, क्योंकि जितने भी पृष्ठ हैं घन में, जो 6 पृष्ठ हैं, ये कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि घन एक त्रिआयामी आकृति है। त्रिआयामी कहने का मतलब थ्री डायमेंशन। त्रिआयामी का मतलब थ्री डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल, डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। डायमेंशन का मतलब बीमा, है ना। जैसे हम लोग आयत या वर्ग पढ़े पढ़े हैं, तो वर्ग में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वर्ग में बस एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है ना। लेट सपोज कि ये इसका लंबाई है, ये इसका चौड़ाई है, तो चूंकि वर्ग है और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो उसको क्या कह देते हैं, भुजा कह देते हैं। तो इसमें कितने प्रकार की विमाएं हैं वर्ग में, दो प्रकार की, एक इसका लंबाई, एक उसका चौड़ाई। तो वर्ग को या आयत को क्या कह देते हैं, टू डायमेंशनल आकृति कहते हैं, द्वि द्वि आयामी आकृति कहते हैं। जबकि घन को डायमेंशनल आकृति कहता है। और क्यों थ्री डायमेंशनल आकृति कहते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई का एक और भी होता है, जिसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं, पाई। जैसे देखिए, अगर हम ग्राफिक पृष्ठ को नीचे में इसको देखें, पृष्ठ का ये हो गया उसका अगर लंबाई, ये अगर उसका हो गया आई, तो उसमें तीसरा बीमा जो ये क्या आ गया, ऊंचाई। तो ये तीन विमाओं का आकृति है, इसलिए इसको कहते हैं त्रिआयामी आकृति, है ना। क्या कहते हैं, त्रिआयामी या थ्री डायमेंशनल, थ्री कहते हैं। और का है, इसीलिए तो जितने भी किनारा है या भुजा है, वो हम एक बार में नहीं देख पाते हैं, एक बार में उसका एक हिस्सा देख पाते हैं, है ना। तो ये थ्री डायमेंशनल आकृति हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोग वर्ग में या आयत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई वर्गाकार या आकार अगर है, तो इस अंदर जितने भी हैं, वो क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। इन भुजाओं के अंदर जितने भी हैं, उसको क्षेत्रफल कहते हैं। से किसी घन या घनाभ, इन पृष्ठ के अंदर ये जो है, ये मिलाकर के पृष्ठ, एक, दो, तीन, ऊपर चार, नीचे पांच, छह। इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, तो एक पृष्ठ और दो नंबर, एक पृष्ठ नंबर दो, ये है ना, ये हो गया। इसके बाद पृष्ठ नंबर तीन और चार, दाएं बाएं करके हम बोलते हैं। और पृष्ठ नंबर पांच और आगे पीछे, इस प्रकार से छह पृष्ठ हैं, है ना? इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इन सभी पृष्ठों के अंदर जो जगह है, ये सभी पृष्ठ आपस में मिलकर के जब एक घनाभ का निर्माण किए या घन का निर्माण किए, तो उसके अंदर जितने जगह हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें आयतन कहेंगे। क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिस प्रकार से क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या बनाते हैं, दो बीमा जहां पे है वहां पे क्षेत्रफल निकालते हैं, तो दोनों बीमा के गुणनफल, लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल। उसी प्रकार से यहाँ पे आयतन क्या है, तो आयतन में तीनों बीमाओं का गुणनफल। अब तीनों बीमा के रूप में क्या क्या हो जाएगा, तो तीनों बीमा के रूप में एक तो इसका ये लंबाई हो जाती है, ये चौड़ाई हो जाती है, ऊंचाई होता है। क्योंकि ये घन है और इसके सभी किनारा यानी कि सभी भुजा आपस में बराबर है, यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर है। तो आयतन में जब इसके तीनों भी गुणा करेंगे, लंबाई गुना ऊंचाई, क्योंकि ये सब बराबर है, तो अलग अलग करके क्या बोलते हैं, भुजा। तो यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, भुजा। भुजा ना, भुजा चीजें लिखेंगे। तो एक ही चीज को जब गुना करना है, इसको बोलेंगे का क्यों बोलेंगे। तो ये होगा घन के आयतन का फॉर्मूला, घन के आयतन का फॉर्मूला वॉल्यूम, क्या हो जाएगा,
क्यू, ए, ए कहते हैं भुजा, एक क्या है? भुजा, क्या है भुजा। क्यू का मतलब क्या है? ए गुना यानी कि जा, भुजा, भुजा, ये क्या हो गया आयत हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला दिया गया है, एक क्वेश्चन उदाहरण के रूप में दिया गया है कि यदि भुजा 5 सेंटीमीटर का है तो बताइए उसका आयतन कितना होगा। 5 सेंटीमीटर का है तो बराबर भुजा, भुजा हो गया 5 सेंटीमीटर का। हम गुना क्या है, आयतना है, तो फॉर्मूला क्या, भुजा, 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 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर और गुना 5 सेंटीमीटर, 25 25 120 और सेंटीमीटर 3 बार गुना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ये छोटा सा क्वेश्चन घन के आयतन से संबंधित। अब आयतन की एक और चीज जिसको हम पढ़ेंगे वो क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन के अलावा एक और चीज जो पढ़ेंगे वो क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो पृष्ठ हम लोग कितना पढ़े हैं घन में, 6 पृष्ठ है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि ये छोगु पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसको कैसे निकालेंगे उसके बारे में। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि घन का हर एक पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ वो एक वर्ग है और सभी समान वर्ग है। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग का भुजा कुछ और है, किसी दूसरे वर्ग का भुजा कुछ और है। घन में जितने भी पृष्ठ हैं, जो भी 6 पृष्ठ हैं, वे सभी 6 पृष्ठ समान वर्गाकार आकृति होते हैं। तो अगर हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें 6 से गुना कर दें तो हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि छोगु पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब मान लिया जाए इसी आकृति में अगर हम लोग देखें, इस आकृति में देखें, एक वर्ग को हम लोग कंसीडर करते हैं पहले। इस वाले वर्ग को चलिए लेते हैं, ये वाले वर्ग को लेते हैं, इसको इसका एक भुज लेते हैं, एक सेंटर का है, एक लंबाई का है, एक भुजा। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का क्या होगा, भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला वही होगा, भुजा गुना भुजा। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा गुना, और ऐसे ऐसे वर्ग हैं पृष्ठ के रूप में 6 वर्ग हैं। तो हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो हम क्या कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 6 गुना स्क्वायर, भुजा को हम क्या लिख रहे हैं, ए, तो उसको हम लोग 6 इंटू स्क्वायर इक्वल 6 ए। तो यही फॉर्मूला बनाया कुल क्षेत्रफल का, 6 स्क्वायर, या जोड़ के लिख सकते हैं गुना भुजा का स्क्वायर, ये होते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण, कहता है कि कोई एक घन है जिसका एक भुजा 4 सेंटीमीटर का है। क्या हमको दिया है कि घन का भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर कह रहा है कि बताइए पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 भुजा बराबर इंटू एक कितना, 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 4 कितना, 16, गुना 6 कितना हो जाएगा, 96, और का स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 96 मीटर। घन का आयतन और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला और उस पे उससे संबंधित क्वेश्चन, ये बातें हमको घन के लिए याद रखनी है। ठीक है। अब इसके बाद आता है घनाभ। देखिए आपके सामने घनाभ का एक 3D डायग्राम भी है। तो सबसे पहले घनाभ के बारे में अगर जाने, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, घनाभ को क्यूबॉइड कहेंगे। अब घन और घनाभ में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, बस अंतर इतना है कि घन की जो विमाएं होती है वो अलग अलग होती है, लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है। जबकि घनाभ की विमाएं अलग अलग होती है, जबकि घन की विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी घन में बराबर होती है।
लेकिन घनाभ में अलग अलग होता है, बस इतना अंतर है। बाकी जो पृष्ठ वहां पे पढ़े कि पृष्ठ घन में कितने होते हैं, 6। तो घनाभ में भी पृष्ठ कितने होंगे, 6। पृष्ठ को ही क्या कहेंगे, फलक भी कहेंगे। घन में हम लोग पढ़े कि शीर्ष कितने होते हैं, 8। तो घनाभ में भी शीर्ष कितने होंगे, 8। घन में हम लोग पढ़े भुजा कितने होते हैं, 12। तो घनाभ में भी भुजा कितने होंगे, 12। अंतर क्या होगा, घन में जो भुजा है वो सभी भुजा बराबर लंबाई का होता है, क्योंकि उसके जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। लेकिन घनाभ की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की नहीं होगी, क्योंकि इसका जो फलक है वो आयताकार है। अब जब आयताकार फलक है तो उसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगा। तो घनाभ के बारे में क्या क्या कहता है, कहता है एक घनाभ जो है ना, ये 6 आयताकार फलक से बने होते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर डायग्राम को देखें, ये ऊपर का फलक, ये एक अलग आयत है। जो आयत, आयताकार फलक या जो आयत की विमाएं ऊपर वाले फलक में है, वही आयताकार विमाएं नीचे वाले की भी, उसकी अंतर नहीं। तो एक फलक ऊपर, ये ऊपर वाला, ये नीचे फलक, ये दो हो गया। और जो कि आयताकार है, क्योंकि घनाभ हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो आयताकार फलक है। उसी प्रकार से एक ये दाएं वाला फलक, यहाँ देखेंगे, एक ये दायां वाला और एक ये बायां वाला फलक। दाएं बाएं हम लोग करें हैं, एक फलक या एक फलक दाएं बाएं वाला फलक, तो कितने हो गए, 4 हो गए। और कैसे हैं, आयताकार है, जिसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। अभी तो 4 फलक नहीं हुए, लेकिन फलक होंगे कितने, 6। तो दो फलक और कौन है, तो दो फलक जो हो जाएगा वो आगे पीछे का। जैसे ये आगे का फलक, ये वाला, ये आगे, और ये हो जाए पीछे वाला। ठीक है? तो एक आगे डॉट, एक लिए डॉट, मिला करके कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। और हम लोग आकृति से ही देख करके बता सकते हैं कि ये 6 वो फलक आयताकार हैं। और इन सभी फलक का जो आयत होगा, कोई जरूरी नहीं है कि जो आयताकार विमाएं आगे पीछे वाले फलक की है वही आयताकार विमाएं दाएं बाएं की है ऊपर नीचे वाले फलक की होगी। है ना, वो अलग अलग आयताकार विमाओं वाली फलक हो सकती है। लेकिन जो फलक ऊपर रहेगा वही विमा का फलक नीचे रहेगा। जो फलक दाएं में रहेगा, जो पृष्ठ या जो आयताकार विमाएं दाएं वाले पृष्ठ के लिए रहेगी, वही वाले के लिए, जो वाले पृष्ठ के लिए रहेगी, वही वाले पृष्ठ ही रहेगी। ये चीजें क्लियर हो, ठीक है। कहता है इसमें 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम तो घन में भी थे, लेकिन अंतर क्या है कि घन के जो 3 आयाम थे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उसमें तीनों आयाम बराबर थे, तो उसको हम लोग भुजा कह दिए थे। लेकिन यहाँ पे तीनों आयाम बराबर नहीं होंगे। देखो, ये जो है, ये जो लंब दिख रहा है और ये जो लंब दिख रहा है, ये दोनों समान है। तो अगर एक को हम लंबाई दिए तो ये क्या होगा, उसका चौड़ाई हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो ये अलग अलग बीमा इसका हो गया, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। है ना, तो घन और घनाभ में यही अंतर। अच्छा, अब इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आयतन में फिर वही चीजें कि आयताकार फलक के अंदर ये छेवो फलक या छेवो पृष्ठ जब आपस में मिल करके घनाभ का निर्माण किए, तो इसके अंदर जितने भी जगह हैं, इसके अंदर जितने भी जगह हैं, कहेंगे आयतन। तो किस जगह है, कितना आयतन है, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके सभी विमाओं का गुणनफल कर देना है। भी किसके लिए है, भी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। है ना, तो आयतन क्या करना है, तो इसके सभी विमाओं को गुना कर देना, लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई फोर चौड़ाई और एच ऊंचाई, तो तीनों का जब गुना करिए तो उसका जो गुणन वही उसके आयतन को बताए। अब यहाँ पे एक छोटा सा है कि एक घन है जिसका लंबाई सेंटीमीटर, चौड़ा सेंटीमीटर और कितना है, 2 मीटर, तो बताइए उसका आयतन क्या होगा। तो आयतन के लिए क्या करना है, तीनों विमाओं को गुना कर देना है।
सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर और गुना 2 सेंटीमीटर, 6 × 18 इस वर्ग की मीटर। वर्ग सेंटीमीटर होगा क्या, सेंटीमीटर का गुना कर रहे हैं, 3 और वैसे भी आयतन निकाल रहे हैं तो घन सेंटीमीटर की CM क्यू है ना, ये इसके घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हो गया। अब घनाभ में पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फिर से वही चीजें जो हम लोग पढ़े थे, तो जितने भी हैं, उन सभी पृष्ठ क्षेत्रफल को निकाल करके जोड़ दीजिए। अब घन में क्या था कि जो एक पृष्ठ वही दूसरा वही तीसरा चौथा वही पांचवा छठा, उसमें वो पृष्ठ बराबर थे, इसलिए हम लोग एक पृष्ठ का क्षेत्रफल डालें और 6 से गुणा कर दें। लेकिन यहाँ पे घनाभ में सभी पृष्ठ बराबर हैं, तो क्या करेंगे, हमको पता है कि जो पृष्ठ ऊपर, अभी बताएं कि जो पृष्ठ ऊपर होगा वही पृष्ठ नीचे होगा, जो दाएं होगा वही होगा, और जो पृष्ठ आएगा वही पीछे होगा। तो बस यही काम करना है। हम लोग क्या करेंगे कि एक बार ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल, तो जो ऊपर का क्षेत्रफल वही नीचे पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार दाएं वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जो वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल वो बाएं वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। और एक बार आगे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आगे वाले का जो क्षेत्रफल होगा वही वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यानी कि कुल मिलाकर के हमको 3 क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए पहले इसमें हम लोग बीमा को डिसाइड करते हैं कि कौन लंबाई, कौन चौड़ाई और ऊंचाई, उस पहले निर्धारित करते हैं, और उससे हम लोग पृष्ठ एक एक करके निकालते हैं। ये तो ऊंचाई हो जाएगा, ये तो clear, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा h। उसके बाद इसको लंबाई ले लेते हैं, इसको क्या है, लंबाई ले लेते हैं, और एक हमारा बचेगा, तो इसको लेते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो ये 3 बीमा हम लोग निर्धारित कर दिए। अब देखिए, अगर हम लोग नीचे वाले बीमा का निकालें क्षेत्रफल, नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, तो नीचे में यही वाला पृष्ठ है ना, देखिए ये वाला ये वाला पृष्ठ हो गया नीचे में। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो नीचे वाले का क्षेत्रफल होगा, वही ऊपर पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो उसका क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का गुणनफल कर दे। तो लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये गुना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, ये जो पृष्ठ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये कौन सा पृष्ठ है, वाला पृष्ठ। आगे वाले पृष्ठ में कौन कौन बीमा आया, एक तो ऊंचाई आ गया, और एक क्या आ गया, लंबाई आ गया। जो आगे वाला पृष्ठ वही पीछे वाला पृष्ठ, तो जो आगे का है ये क्षेत्रफल होगा पीछे वाले पृष्ठ, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कौन कौन से बीमा को करेंगे, इसमें कौन कौन आया था, आया था लंबाई, एक आया था ऊंचाई, ठीक है। कौन बच गया, दाएं और बाएं वाला। तो जो दाएं वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही बाएं वाले का भी क्षेत्रफल होगा। तो उसका क्षेत्रफल कौन कौन सा भी हम उसको देखिए, हम लोग दाएं वाले लाइन ड्रॉ कर, दाएं वाला देखिएगा कौन कौन इस पे आया, कौन आया, एक ऊंचाई और एक चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौड़ाई ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग ड्रॉ किए, है ना। अब क्या करते हैं, इनके क्षेत्रफल को आपस में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, चलिए संपूर्ण निकालना है ना, तो फिर क्षेत्रफल को जोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। नीचे का क्षेत्रफल निकाले, वो निकला लंबाई गुना चौड़ाई, जो नीचे का वही 2 से गुना करें, प्लस आगे का क्षेत्रफल लंबाई गुना, तो जो आगे पीछे का तो उसके लिए
दो से गुना प्लस दाएं बाएं का मतलब वो क्या निकला, छोटा ऊंचाई, तो उसे कितना से गुना कर दिए, दो से क्यों गुना किए, क्योंकि दो दो क्षेत्रफल आपस में बराबर। अब दो सभी गुना रूप में है तो दो को लेंगे कॉमन, गुना के रूप में है। और कुछ है क्या, और ये है तो टू इंटू फॉर्मूला लंबाई चौड़ाई प्लस गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई गुना इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। टू इंटू यल, यल भी कहने का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई प्लस बी, बीएच कहने का मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस एल एच, एल एच लंबाई गुना, है ना, तो ये इसका घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा। अब एक उदाहरण है कि किसी घनाभ का जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बताइए पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, टू लंबाई गुना प्लस गुना ऊंचाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब जहाँ पे जो भी वैल्यू रखे, टू लंबाई तो लंबाई 5 गुना चौड़ाई कितना प्लस लंबाई से 5 गुना ऊंचाई कितना 3 प्लस ऊंचाई कितना 4, ऊंचाई कितना। अब इसको सॉल्व करें, चौका 20 प्लस दिया 15 प्लस 4 दिया 12। अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी सेंटीमीटर है, और वैसे भी हम लोग निकाल रहे हैं तो स्क्वायर में ही आएगा। तो 20 और 15 35 और 12, तो हमारा तो 2 इंटू इक्वल टू 90 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे घन और थोड़ा तुलना दिया गया है, तो एक उदाहरण के थ्रू यहाँ पे घन का आयतन निकाला गया है, घनाभ का आयतन निकाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ 7 सेंटीमीटर भुजा वाला पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात, 8 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन ज्ञात, ये सब क्वेश्चंस पढ़े उसी के आधार पर क्वेश्चन है जिसको आप लोग बनाएंगे। उसके बाद फंक्शंस के रूप में क्या है, तो घन में जो फॉर्मूला लगाए हैं, घन का फॉर्मूला क्या है, यानी कि भुजा, और घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, तो भुजा स्क्वायर। उसी प्रकार से घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या, लंबाई गुना ऊंचाई, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, ये घनाभ का और घन का कुछ फॉर्मूला वगैरह। इसके बाद और कुछ नहीं है। घन और घनाभ का जो आयतन और क्षेत्रफल वगैरह है वो यही, कितने शीर्ष होते हैं, फलक, ये सब बातें। इसके बाद करना क्या है कि अभी हम विद्यासागर का जो PDF है कंप्लीट हम व्हाट्सएप पे जो चैट्स पे डाल देंगे। अ, आयत वर्ग से संबंधित जो क्षेत्रफल परिमाप से संबंधित जो क्वेश्चंस है उसको तो बना लेना है, और अब घन और घनाभ के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित जो फॉर्मूला है उसको भी बनाना है। जो भी क्वेश्चंस नहीं बने, चाहे वो सदित उदाहरण हो या प्रश्नावली हो, जो भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा उन सभी क्वेश्चंस को तुम लोग अपने अपने व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्टली मैसेज करोगे कि ये क्वेश्चन नहीं बना है। उन सभी क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट वो मैसेज कर देना कि ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना है, तो कंप्लीट चैप्टर बना लेना है, आज के आज बना लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे जिसमें जो भी क्वेश्चंस तुम लोगों का नहीं बनेगा, जो मैसेज करेगा, और हम सारा मैसेज देखेंगे कि कौन बच्चा बना रहा है कौन नहीं बना रहा है ना। तो ये सारी चीजें मॉनिटर की जाएगी और फिर उसके आधार पे आगे बताया जाएगा जो भी प्रॉब्लम है। इसके बाद वृत्त क्षेत्रफल है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ लेंगे क्लास में। बाकी आयत वर्ग घनाभ यानी कि परिमाप, आयतन और क्षेत्रफल, तीनों से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।